जीत के भी सड़क छाप हूं, हार के भी सड़क ही छाप रहूंगा। मैं एक साधारण इंसान हूं। कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड सरजू पांडे के शिष्य की हैसियत से राजनीति शुरू की। 50 साल पहले समाज में बहुत कुछ बदल चुका है अब, लेकिन अपने तरीके आज भी नहीं बदले। आज भी उसी तरीके से हूं। मैं इस चुनाव में जिस तरह के साजिश का शिकार हुआ हूं, जिस तरह से मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, अब आज एक खुशखबरी भी है, आपको बता देना चाहता हूं। कल तक मंच पे मैंने बोला है कि मेरी बहू को जेल में डाला गया, मेरा भाई जेल में है, मेरा बेटा जेल में है, लेकिन आज एक खुशखबरी आई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी विधायक मऊ की, जो सबसे बड़ा केस इन लोगों ने उसके ऊपर बनाया था, अंधेर कर दिया था। एक गोल्ड मेडलिस्ट को, जो पूरे भारत में 2 बार गोल्ड मेडल चैंपियनशिप जीत गया निशानेबाजी में, उसको लाइसेंस बनाने में पता कैसे गलत लिखा गया। जो वर्ल्ड कप में भारत की टीम गई उसका मेंबर था, उस नौजवान को, जिसका एक भविष्य था, जिसके खिलाफ कोई मामला नहीं था, चुनाव के दौरान विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। योगी जी सर नीचे पैर ऊपर कर दिए थे कि जीतने ना पाए, जीत गया, जीत गया। कहां कहां समझौता होता है, सोचिए। अब्बास के पास निशान क्या था? वही टेढ़ी वाली छड़ी जो आज भाजपा के साथ। अब सोचिए कि आज वो छड़ी किसके गर्दन में लटकी हुई है। जरा सोचिए, जरा इसी पे विचार करिए कि आखिर सर्वशक्तिमान महाबली लोगों को उस छड़ी की क्या जरूरत पड़ गई, उसको भी गले में लटका लिया। एक बार वो आज मुख्यमंत्री से मिले अपने बेटे के साथ, गाजीपुर सीट पे बोलते हैं, बोला चर्चा हुई, क्या लगता है वही आ सकते हैं उनका बेटा? मैं कुछ नहीं, मैं तो ये मान रहा हूं कि लोकतंत्र है, कोई ना कोई तो आएगा, चुनाव तो होगा ही। हमको समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया है और हमको गाजीपुर की जनता तैयार है हमारे लाइसेंस का रिन्यूअल करने के लिए। तो हम तो जनता के दरबार में हाजिर हैं और अपनी टूटी फूटी जो चीजें हैं वो उनके सामने रख दे रहे हैं। अब फैसला तो उन्हीं को करना है। आप आज वोटर लिस्ट बना नहीं देंगे, आज किस कास्ट की कितनी आबादी है, बातचीत में खुद कम बेशी करके गिना दें और बात है अपनी बात ऊपर करने के लिए। लेकिन जो धरातल की सच्चाई है, 3600 जात में एक भी जात बाकी नहीं है जो अफजाल अंसारी को वोट न करे। मनोज सिन्हा भी लड़ते थे तो भी अफजाल अंसारी को भूमिहार भी बड़ी संख्या में वोट करता था, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन एक गांव भी बाकी नहीं है जहां हमारे लिए भी एजेंट न खड़ा हो और उनसे मुठभेड़ न ले और गरीबों का वोट दिलाने में मेरी मदद करे। वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, हर समाज के लोगों का। अब राजपूत हमको वोट दिए थे जो, तो कह दिया गया था कि हमारे ऊपर नहीं, तो योगी के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी गई थी कि अंदर से योगी जी ठीक नहीं थे, इसलिए राजपूतों का वोट गड़बड़ा गया था। अभी भी ये सब चल रहा है। अब उसका हम क्या चर्चा करें? मतलब आप अपनी बात पर कायम रहेंगे पिछली कि कोई आए आपके सामने, काउंटिंग में आपके सामने नहीं रहेगा। अब आप कहां कहां की बात ले आ रहे हैं? हम कोई जादू थोड़ी मार देंगे। होता यह है, सिन्हा जी की ये कमजोरी है, वो जब पावर में रहते हैं तो छाती पे बैठ जाएंगे और जब हल्के हो जाते हैं तो सरस शक्ल सूरत भी नहीं दिखाते। बात समझ में आई? इसको माना जाए कि आप ललकार रहे सातों सिटिया पे आकर के। अभी कौनो डीह बाबा बचल हो कि कौनो काली माई बचल हो कि बता दे जरा चौर पे ना जाके पिंडी पड़ले हो कि ए देवी माई कल्याण हो जाओ सातों सिटिया। हम टिकट दिया उन्होंने, गाजीपुर का टिकट उन्होंने दिलाया, सातों टिकट उनका था और सातों क्षेत्र में जाके और कोशिश भी किया, ताकत भी लगाया। अपने तो अपने देवी देवताओं से भी पैरवी किया कि हम आइल बड़ी हिन के जितावे।
और बाहर है गाजीपुर के देवी, बाहर है गाजीपुर के देवता लोग, खारिज कर दिए उनका एप्लीकेशन। और सात की सातों, अरे दूसरा होता यार तो कब्बो टिकटे नहीं मांगता, अब कब्बो कोई दूसरे के लिए पैरवी नहीं करता। पानी अंदर मरा है। आप दिखा रहे हो कि अभिनव, उस नौजवान के लिए मैं क्या कहूं कि वो 2-2.5 साल से बहुत चपे हुए हैं। जरूर चपे होंगे, आपके साथ काफी पी रहे होंगे, बड़े लोगों के बीच में बैठ करके गलचौरन कर रहे होंगे। जनता में, समाज में, झोपड़ियों में, खेतों में, खलिहानों में कहीं दिखाई हो तो बता दीजिए। हाँ, ये है कि पुरानी हवेली पे उसको नया स्वरूप दे दिया गया, बड़े बड़े जग करा दिए गए, और पता नहीं कहाँ है, कौन देवता कहते हैं शंभू जी, हमको तो नहीं मालूम। चलिए, बहुत कुछ अभी उनके लिए मैं बोलना उचित नहीं समझता। नौजवान है, बच्चा है और अच्छा बैकग्राउंड है।